शीश नवारिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का अहि छत्र और पार्श्व को मन मंदिर में धार। पारसनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा की आँखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कस कर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे, मरने के थे निकट बिचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल सिधारे, पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी राज छोड़ कर वन की ठानी। तप करते थे ध्यान लगाए, एक दिन कमठ वहाँ पर आए। फौरन ही प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेन्द्र भी आए,
स्वामी को बैठाया, धर्मेंद्र ने फिर फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। कर्म नाश प्रभु ज्ञान उपाया, समो शरण देवेंद्र रचाया, यही जगाए छत्र कहाए, पात्र केशरी जहाँ पे आए। शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना, पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। अहिछत्र श्री सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी, राजा श्री वसुपाल कहाए, एक दिन जिन मंदिर बनवाए, प्रतिमा पर पालिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया, वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पालिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया, मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। गदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है, मालिक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी, जो वही छत्र हृदय से ध्यावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो, है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिलती है सवारी, रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नर नारी। नित 40 ही बार जो पाठ करे 40 दिन, खे सुगंध अपार वो, अहिछत्र में आए के, होए कुबेर समान वो, जन्म दरिद्री होए जो, जिसकी नहीं संतान वो, नाम वंश जग में हो। शीश नवारे हंत को सिद्धन करूं प्रणाम, उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और
सरस्वती जिन मंदिर सुख का अहि छत्र और पुष्प को मन मंदिर में धार। पारसनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे वामा की आँखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कस कर अंबारी एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे मरने के थे निकट बिचारे। रहम प्रभु के दिल में आया तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल से धारे पद्मावती धरणेंद्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी राज छोड़ कर वन की ठानी। तप करते थे ध्यान लगाए एक दिन कमठ वहाँ पर आए। फौरन ही प्रभु को पहचाना बदला लेना दिल में ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेंद्र भी आए प्रभु की सेवा में चित लाए। पद्मावती ने फन फैलाया उस पर स्वामी को बैठाया। धरणेंद्र
सो संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। छत्र श्री सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, एक दिन जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पालिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पालिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। गदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। मालिक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो वही छत्र हृदय से ध्यावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिलती है सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नर नारी। नित 40 ही बार जो पाठ करे 40 दिन। खे सुगंध अपार वो, अहि छत्र में आए के। होए कुबेर समान वो, जन्म दरिद्री होए जो। जिसकी नहीं संतान वो, नाम वंश जग में हो। शीश नवारे हंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का, ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती, जिन मंदिर सुख का। अहि छत्र और पार्श्व को, मन मंदिर में धार।
अमृत के धारे। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा की आँखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कस कर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे, मरने के थे निकट बिचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल से धारे, पद्मावती धरणेंद्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी, राज छोड़ कर वन की ठानी। तप करते थे ध्यान लगाए, एक दिन कमठ वहाँ पर आए। फौरन ही प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेंद्र भी आए, प्रभु की सेवा में चित लाए। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। धरणेंद्र ने फिर फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। कर्म नाश प्रभु ज्ञान उपाया, समो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगाए छत्र कहाए, पात्र केशरी जहाँ पे आए। शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन
छत्र श्री सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, एक दिन जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पालिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पालिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। गदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। मालिक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो वही छत्र हृदय से ध्यावे, सो नरोत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिलती है सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नर नारी। नित 40 ही बार जो पाठ करे 40 दिन, खे सुगंध अपार वो अहि छत्र में आए के। होए कुबेर समान वो, जन्म दरिद्री होए जो। जिसकी नहीं संतान वो, नाम वंश जग में हो। शीश नवारे हंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का, ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती, जिन मंदिर सुख को अहि छत्र और पार्श्व को, मन मंदिर में धार। पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा,
की आँखों के तारे, काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कस कर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर, तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे, मरने के थे निकट बिचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल से धारे, पद्मावती धरणेंद्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी, राज छोड़ कर वन की ठानी। तप करते थे ध्यान लगाए, एक दिन कमठ वहाँ पर आए। फौरन ही प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेंद्र भी आए, प्रभु की सेवा में चित लाए। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। धरणेंद्र ने फिर फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। कर्म नाश प्रभु ज्ञान उपाया, समो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगाए छत्र कहाए, पात्र केशरी जहाँ पे आए। शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। छत्र श्री सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, एक दिन जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर
57 का किस्सा है। एक माली को यूं लिखा है, मालिक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो वही छत्र हृदय से ध्यावे, सो नरोत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिलती है सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नर नारी। नित 40 ही बार जो पाठ करे 40 दिन, खे सुगंध अपार वो अहि छत्र में आए के। होए कुबेर समान वो, जन्म दरिद्री होए जो। जिसकी नहीं संतान वो, नाम वंश जग में हो। शीश नवारे हंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का, ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती, जिन मंदिर सुख को अहि छत्र और पार्श्व को, मन मंदिर में धार। पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम की ना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा की आँखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर, सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कस कर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते,
लकड़ में जीव जलाते, तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे, मरने के थे निकट बिचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल से धारे, पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी, राज छोड़ कर वन की ठानी। तप करते थे ध्यान लगाए, एक दिन कमठ वहाँ पर आए। फौरन ही प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेन्द्र भी आए, प्रभु की सेवा में चित लाए। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। धरणेन्द्र ने फिर फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। कर्म नाश प्रभु ज्ञान पाया, समो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगाए छत्र कहाए, पात्र केशरी जहाँ पे आए। शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। अहि छत्र श्री सुंदर नगरी,
झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो वही छत्र हृदय से ध्यावे, सो नरोत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिलती है सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नर नारी। नित 40 ही बार जो पाठ करे 40 दिन, खे सुगंध अपार वो अहि छत्र में आए के। होए कुबेर समान वो, जन्म दरिद्री होए जो। जिसकी नहीं संतान वो, नाम वंश जग में हो। शीश नवारे हंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का, ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती, जिन मंदिर सुख का। अहि छत्र और पार्श्व को, मन मंदिर में धार। पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा की आँखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर, सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कस कर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया।
निकले नाग नागनी कार, मरने के थे निकट बिचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल से धारे, पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी, राज छोड़ कर वन की ठानी। तप करते थे ध्यान लगाए, एक दिन कमठ वहाँ पर आए। फौरन ही प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेन्द्र भी आए, प्रभु की सेवा में चित लाए। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। धरणेन्द्र ने फिर फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। कर्म नाश प्रभु ज्ञान पाया, समो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगाए छत्र कहाए, पात्र केशरी जहाँ पे आए। शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। अहि छत्र श्री सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, एक दिन जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पालिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पालिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। गदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। मालिक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो
तहसील आवला भारी, स्टेशन पर मिलती है सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नर नारी। नित 40 ही बार जो पाठ करे 40 दिन, खे सुगंध अपार वो अहि छत्र में आए के। होए कुबेर समान वो जन्म दरिद्री होए जो, जिसकी नहीं संतान वो नाम वंश जग में हो। शीश नवारे हंत को सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का, अहि छत्र और पार्श्व को मन मंदिर में धार। पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा की आँखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कस कर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे, मरने के थे निकट बिचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल से धारे, पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तप
बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेंद्र भी आए, प्रभु की सेवा में चित लाए। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। धरणेंद्र ने फिर फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। कर्म नाश प्रभु ज्ञान पाया, समो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगाए छत्र कहाए, पात्र केशरी जहाँ पे आए। शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। छत्र श्री सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, एक दिन जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पालिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पालिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। गदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। मालिक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो वही छत्र हृदय से ध्यावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिलती है सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नर नारी। नित 40 ही बार जो पाठ करे 40 दिन। खे सुगंध अपार वो, अहि छत्र में आए के। होए कुबेर समान वो, जन्म दरिद्री होए जो। जिसकी नहीं संतान वो,
अंश जग में हो। शीश नवारे